किया जा रहा है। और हम मंच पे स्वागत गान के लिए निशा, रंगीला और काजल को आमंत्रित करना चाहते हैं। मेरा नाम है निशा कुमारी। मैं एक स्वागत गान सुनाने जा रही हूँ। कोटि कोटि वंदन अभिनंदन कोटि कोटि वंदन अभिनंदन कैसे करे श्रीमान आपका स्वागत और सत्कार। कैसे करे श्रीमान आपका स्वागत और सत्कार, स्वागत और सत्कार। धन्य भाग मेरे आंगन में जो श्रीमान पधारे, धन्य भाग मेरे आंगन में जो श्रीमान पधारे। बड़े भाग्य तब हुए आपने पावन कजरारे, बड़े भाग्य तब हुए आपने पावन कजरारे। घर आंगन हो गया है पावन, घर आंगन हो गया है पावन। धन्य भाग्य हमारे, दिल आपका हुआ हमारा, दिल आपका हुआ हमारा। पावन कजरारे, घर आंगन हो गया है पावन, घर आंगन हो गया है पावन। धन्य भाग्य हमारे, दिल आपका हुआ हमारा, दिल आपका हुआ हमारा। पावन कजरारे, कैसे करे श्रीमान आपका स्वागत और सत्कार। कैसे करे श्रीमान आपका स्वागत और सत्कार, स्वागत और सत्कार, स्वागत और सत्कार। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद निशा, रंगीला और काजल का इस मंच पे आकर स्वागत गान गाने के लिए। और आगे की स्वागत करने के लिए मैं संस्था की सचिव वंदना शर्मा जी को माइक सौंपती हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। सभी लोग सुखी हो, सभी संपन्न हो, समता हो, समानता हो, सम्मान हो, तभी वह समाज और समुदाय सुखमय होता है और हर किसी का विकास सम्माननीय और सम्मानजनक होता है। उपस्थित हमारे संस्था में माननीय पार्टी के विधायक जी, हम लोग के परिवार के सदस्य और मित्रवत भाई बहन, ससुराल से संबंधित विधायक मोहम्मद इसराइल जी, बगल में बैठे हुए डॉक्टर विनोद जी जो रोटरी आम्रपाली के अध्यक्ष हैं, उनके बगल में बैठे डॉक्टर स्मिता जी जो एक नामी ग्रामी
डॉक्टर हैं किशोरियों और महिलाओं के लिए। हमारे उसके बगल में हमारे बैठे हुए संस्था के अध्यक्ष निराला कुमारी, संस्था के अन्य सदस्य अभय जी, सुधीर जी, कोषाध्यक्ष बबीता जी, आप सभी हमारी किशोरी और महिलाएं जो मरवन प्रखंड के भिन्न भिन्न पंचायत से, मोहम्मदपुर सूबे से, टुकवारा से, जीएन से, शुभंकरपुर से और मुसरी के मधुबनी पताही आदि पंचायत से हमारे बीच में आए हैं। आप सभी का हम इस संस्था के परिसर में स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सबसे पहले तो हमारे यहाँ का रीत है, हम अपने अतिथियों को पुष्प माला दे करके स्वागत करेंगे। हम अभय जी से आग्रह करते हैं कि पुष्प माला लेकर के माननीय विधायक का स्वागत करें। अभय जी, हम सुधीर जी से आग्रह करेंगे कि माला देकर के डॉक्टर विनोद जी का स्वागत करें। हम संस्था के सदस्य साथी रेखा जो मंसूरपुर चमरुआ से, उससे आग्रह करेंगे आए और माला देकर डॉक्टर स्मिता जी का स्वागत करें। हम किशोरी सोनाली से स्वागत करेंगे, आग्रह करेंगे कि माला देकर के संस्थागत निराला जी का स्वागत करें। मुन्नी से हम आग्रह करेंगे कि माला देकर के अपने कोषाध्यक्ष बबीता जी का स्वागत करें। थोड़ा सा कार्यक्रम, उसके बाद हम लोग उद्घाटन की ओर चलेंगे। हमारे बीच में हमारे मीडिया के भाई बंधु भी, छोटे भाई रंजन जी, संतोष जी आए हुए हैं। हम अपनी किशोरियों से आग्रह करेंगे कि पुष्प के माला में करके रंजन जी और संतोष जी और लोग जो भी अतिथि हैं, आप लोग उनका भी स्वागत करें, ये हमारी परंपरा है। चलिए और जो भी अतिथि आए हैं, आप लोग सब लोग का स्वागत कीजिए। अब हम थोड़ा सा कार्यक्रम के बारे में माननीय विधायक जी और डॉक्टर साहब से बताना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये हमारा है कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारी संस्था की अध्यक्ष निराला कुमारी के द्वारा ही हो रही है, क्योंकि ये यंत्र में इस पे कार्य करती है जेंडर बेस पे, तो धन्यवाद ज्ञापन का भी जिम्मेवारी और पूरे भार उन्हीं के ऊपर है। यह कार्यक्रम 16 दिवसीय कार्यक्रम है जो 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक भिन्न भिन्न गांवों में चला है। मुख्य रूप से इस कार्यक्रम का यह नजरिया बदलो, जेंडर आधारित भेदभाव बंद हो, हिंसा मुक्त समाज बने। हम जो देख रहे हैं समाज में कि जेंडर के आधार पर अनेक तरह के भेदभाव किए जाते हैं, उसी के आधार पर जाति का भेदभाव होता है, धर्म का भेदभाव होता है, जेंडर में भी महिला पुरुष, जिसमें महिलाओं को दोयम दर्जा ही माना जाता है। साथ साथ अभी का सबसे ज्वलंत मुद्दा यह है कि महिलाओं और पुरुष के लिए तो थोड़ी सी हम समानता की बात कर रहे हैं, हर मन से बोलते भी हैं नर और नारी एक समान, लेकिन एक और जेंडर हमारे बीच में है जिसको हम ट्रांसजेंडर, हिजरा, किन्नर कहते हैं। वो हमारे ही घर के हैं, हमारे ही संतान है, हमारे ही समुदाय के लोग हैं, लेकिन जो परंपरा बन गई है उस पे उनको अलग अलग कर दिया गया है। और इसका परिणाम क्या है कि ट्रांसजेंडर को हम लोग गंदी निगाह से देखते हैं, उनके पास न कोई सम्मान है न कोई काम है, तो निश्चित है जो जन्म लिया है पेट का भरण पोषण करने के लिए कोई न कोई काम करेगा ही, तो क्या करते हैं, गलत काम करते हैं, सेक्स वर्कर का काम करते हैं, यौन कर्मी का काम करते हैं या अन्य गलत कामों को करते हैं, जिनको हम लोग
हीन नजर से देखते हैं और हंसते हैं, अलग थलग रखते हैं। हम लोग इस बार नजरिया बदलों में इसको जबरदस्त रूप से डाले हैं कि तीसरे जेंडर को, जो थर्ड जेंडर है, वो अलग का नहीं है, हमारा ही संतान है, हमारे ही समुदाय का है, हमारे ही बीच का भाई बहन है। क्यों ना हम उन्हें अपने ही घरों में सम्मान दें। सुप्रीम कोर्ट 2015 में ही उनके सम्मान की बात को कही, लेकिन आज तक समुदाय में उस तरह की बात नहीं हुई है। इस बार से हम बताएं विधायक को, इस बार के विधानसभा के चुनाव में मुजफ्फरपुर में 92 किन्नरों का हमने वोटर ID कार्ड बनवाया अपने संस्था की तरफ से, और उनको समाज कल्याण से एक ये बोर्ड बना है, उसमें हमने नंबर भी बनवाया है। रेलवे स्टेशन पर सिकंदरपुर पे रहने वाले किन्नरों को चिन्हित करके कोविड-19 में उनके पास भोजन भी पहुंचवाए हम लोग, और जो छुपे थे उनको सामने लाने का हम लोगों ने प्रयास किया है, हिम्मत दी है, ताकत दी है और काम किया है। सबसे बड़ी बात यही है कि वोटर ID कार्ड बना है, उनका राशन कार्ड भी बनेगा, आधार कार्ड भी बनेगा, और हम उम्मीद करेंगे इस बार जो हमारे युवा कर्मठ जो बिल्कुल समुदाय से जूझ के यहाँ तक पहुँचे विधायक जी से, कि अगर आपके विधानसभा क्षेत्र में ऐसे किन्नर लोग मिले तो आप उनके सम्मान के लिए जरूर आवाज उठाएं। हम लोग आपके साथ हैं, जहाँ भी होगा हम लोग इसमें आपके साथ रहेंगे। तो हम लोग इस कार्यक्रम में विश्वास ये भी रखते हैं कि नजरिया बदले उनके प्रति। एक थोड़ा सा और हम लोगों का है, रोजी रोटी पेट का सवाल, और कोविड-19 में इस बार देखा गया है बहुत लोग बेरोजगार हो गए हैं, प्रवासी मजदूर आए हैं, कॉर्पोरेट जगत एकाएक बंद हो गया, बहुत सी नौकरियां समाप्त हो गई है, बेरोजगार लोग हो गए हैं। तो इसमें पहले भी था, पहले भी हमारे यहाँ यौन गर्मी थे। हमारे मुजफ्फरपुर का एक एरिया तो चतुर्भुज रेड लाइट एरिया के नाम से ही था, लेकिन समुदाय में काम करने से हम लोग ये भी देखे हैं कि बहुत लोग समुदाय में भी छुप के इस काम को अपने भरण पोषण के लिए करते हैं, तो ये उनकी मजबूरी है। तो हम लोग उन्हें भी असम्मानित नजर से ना देखें। अगर उनके लिए रोजगार हो जाएगा तो निश्चित ही गलत काम करना छोड़ देंगे। तो हम लोग को उनका भी सम्मान के, हर कोई का, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, उसके बाद दलित है, मुसर है, अल्पसंख्यक है, गरीब है, काले है, विकलांग है, टेढ़े हैं, इनके आधार पर हम लोगों को किसी के प्रति भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने किसी को नहीं बनाया है। सबको भगवान, अल्लाह, ईश्वर, खुदा, जो शक्ति हम मानते हैं, गॉड जो भी कहे, वो शक्ति ही बनाया है, उसकी बनाई कृति है हमें, और सब में उन्होंने किसी न किसी तरह से प्रतिभा को दिया है, सब में गुण को दिया है। लेकिन जब हम कह देते रहे तो लंगड़ा है, अरे तो लुच्चा है, वो तो काना है, वो काला है, वो दलित है, वो गरीब है, तो क्या होता है, हिंसा आ जाती है और उसका प्रतिभा कुचल जाता है, दिखाई नहीं देता है। तो हम सभी को इसके लिए भी काम करने की जरूरत है। ये किशोरियाँ बरवन प्रखंड के भिन्न पंचायत की है, और हम लोगों के साथ जुड़ करके फुटबॉल खेल के माध्यम से, अन्य माध्यमों से शरीर के बदलाव पर भी चर्चा हम लोग करते हैं, और किशोरियों के स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य, जो एक माँ के रूप में लोग किशोरियों को देखते हैं, लेकिन इन्हें पता ही नहीं है कि हमारा शरीर क्या है, और उस पर इनका अधिकार न होकर कि इनके परिवार का, समाज का, समुदाय का, जेंडर रिस्पेक्ट का होता है, ये पहनना, ये खाना, ऐसे नहीं करो, ये नहीं खेलो, इधर मत जाओ, उधर नहीं जाओ, पढ़ना नहीं, 8वां के बाद शादी कर देना है, बड़ी हो गई, ये सारी मान्यताएं और कुप्रथाएं इनके प्रतिभाओं का हनन करता है। हम लोग आप सभी विद्वत जनों से ये मांग करते हैं, और इनकी आवाज भी है, कहते हैं कि आप चुप्पी तोड़ो, अपने हक की लड़ाई के लिए आगे बढ़ो, अपने परिवार में आप बात करो। समुदाय में हम लोग आंगनवाड़ी केंद्र पे एनएम दीदी से, आशा दीदी से, उसके बाद जो PSC होते हैं वहाँ भी जाकर के हम लोग कहते हैं कि आप किशोरियों के लिए जो सरकार का लाभ है वो दिया कीजिए, और उनको मोटिवेट कीजिए कि वे अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग हो, और अच्छा स्वस्थ स्वास्थ्य उनका बने, अच्छा शरीर बने,
ताकि आने वाला जिस बच्चा की परिकल्पना हम करते हैं वह स्वस्थ बच्चा हो और देश का उज्जवल भविष्य बच्चा हो। इन सब चीजों को लेकर हमारी संस्था काम कर रही है। विगत 27 वर्षों से आज का कार्यक्रम नजरिया बदलो है, जिसका मुख्य उद्देश्य है नजरिया बदलो, जेंडर आधारित भेदभाव को बंद करो, सबको सम्मान दो, सबके इज्जत के लिए सोचो। ट्रांसजेंडर, यौन कर्मी या कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप से हम लोग भेदभाव ना करें, अच्छा समाज बनाए। इसी कार्यक्रम के 16 दिवस के बाद आगे समापन समारोह है, जिसमें आप सभी पधारे हैं। आप लोग का हम पुनः यहाँ आने के लिए हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं, ताली बजाकर अपने किशोरियों के साथ। अब हम कार्यक्रम के विधिवत उद्घाटन के लिए अपने अतिथि, मुख्य अतिथि विधायक जी से, डॉक्टर साहब सभी लोग से आग्रह करेंगे, निराला जी को कहेंगे कि दीप प्रज्वलन करें और बैलून उड़ा करके हम लोग दोनों चीज लेकर के कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। पहले दीप प्रज्वलन होगा, उसके बाद आप लोग के हाथ में बैलून है, आप लोग उड़ाएंगे और आजादी और स्वतंत्रता की मांग करेंगे। हम लोग जिस तरह आकाश में सब चीज घूमता है उस तरह से। ठीक, चले दीप प्रज्वलन की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आ जाओ मंदिर। चालू हो। ताली बजाइए आप। ठीक है, लाइव चल रहा है तो उसमें नेचुरल चाहिए ना, तो फोटो थोड़ा लेगा, क्योंकि लगातार कर रहे थे, छोटा ही करना था, तो सोचे कि ऊपर ही कर लेते हैं। इसको हटाइए।